ये क्या है? अब यहाँ हा आ रही है, ये हा आवाज़ दे रही है, हा की आवाज़ सीने से निकल रही है। तो जब हे की आवाज़ सीने से निकले उसको हाय हवज़ कहते हैं। तो उस वक्त उस पर हमज़ा नहीं आता, सिर्फ ज़ेर आती है, जैसे यहाँ आ रहा है माहे। ये क्या है? चाहे शीरीं, महे कामिल, गहे ज़िश्त, शाहे आलीशान, शहे आदिल। ये शाह, इसमें अलिफ की आवाज़ लंबी होगी, शाहे आलीशान, शहे आदिल। और ये गाहे पाक, यह गहे ज़िश्त, ये गाहे पाक। गह और गाह एक ही माना है, लेकिन कभी अलिफ लिख देते हैं, कभी अलिफ नहीं लिखते। अच्छा, ये टांके तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। आप बता सकते हैं यहाँ कौन सा टांका लगेगा? जी, हमज़ा ज़ेर लगेगा। क्यों भला? हे लिखी जाती है, पढ़ी नहीं जाती। तो ऐसी हे को क्या कहते हैं? मुख्तफ़ी। हाय, इसको हाय मुख्तफ़ी कहते हैं। वो हा जो लिखी जाए, पढ़ी ना जाए, उसको जोड़ने का क्या तरीका है? हमज़ा और ज़ेर लगा दें। क्या बन गया? ये क्या बना? और ये वादाए फरदा, और ये मीवा शीरीं, और ये दानाए सब्ज, ये कूज़ाए कोहना। बेटा आप दोनों इधर आ जाएं ताकि आपको वाइट बोर्ड नज़र आए। दोनों इधर आ जाए, इसको ठोकर ना मारना। बैग बेशक उधर रहता है। अच्छा, ये क्या है? कूचाए तंग, और ये परवानाए नीमसूज, परवानाए नीमसूज। ये क्या है? दरिंदाए खूनखार। ये वाव लिखेंगे, पढ़ेंगे नहीं। और ये पारचाए नौ, पारचाए। ये दो दो लफ्ज़ हैं, इनको कौन सा टांका देंगे? हमज़ा बड़ी है। क्यों? तो जब पहले लफ्ज़ के आखिर में वाव आ जाए या अलिफ आ जाए तो फिर हमज़ा बड़ी ये लगती है। तो क्या आएगा? इसको क्या पढ़ेंगे? आहुए सफ़ीद, आरजुए नीक, जुए फ़राख, बुए खुशगवार, दरियाए तुंद, बाबाए नेक, हवाए सर्द, बलाए बुजुर्ग, सहराए आज़म। अल्हम्दुलिल्लाह, टांके लगाने तो आपको आ गए। ठीक है, मुरक्कब बनाना, तरकीब करना इसको कहते हैं। लफ्ज़ों को लफ्ज़ों से जोड़ना इसे कहते हैं। और अगर ये ना सीखा हो तो फिर इमला करने में आप गलती करते हैं। जब मैं उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा ना, तो उसमें मैं इमला करवाऊँगा, दो दो लफ्ज़ बोलूँगा इसी तरह के। तो उसमें आप गलतियों से तब बचेंगे जब इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। ठीक है, वरना गलती क्या होगी कि हर जगह पर बड़ी ये ठोकते चले जाएंगे। तो ये नहीं करना। जी जी जी।